आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन 1। 2024 तीरंदाजी एशिया कप स्टेज 3 इवेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? ए. माया बिश्नोई, बी. तेजल राजेंद्र, सी. मानव जाधव, डी. कुमुद सैनी। आंसर डी. कुमुद सैनी। कुमुद सैनी ने 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवोन में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 2 EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? ए. वेलयन सुब्बैया, बी. नारायण मूर्ति, सी. उदय कोटक, डी. किरण मजुमदार। आंसर ए. वेलयन सुब्बैया। भारतीय उद्यमी वेलयन सुब्बैया को मोनाको के सैले डेस एटोइल्स में आयोजित एक समारोह में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेलयन सुब्बैया अपने 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बन गए। 3 AJT जॉनसिंह, जिनका हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया, किस क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे? ए. समुद्री जीव विज्ञान, बी. पक्षी विज्ञान, सी. वन्यजीव संरक्षण, डी. वनस्पति विज्ञान। आंसर सी. वन्यजीव संरक्षण। प्रतिष्ठित भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी असीर जवाहर थॉमस जॉनसिंह, जिन्हें AJT जॉनसिंह के नाम से भी जाना जाता है, का कर्नाटक के बेंगलुरु में निधन हो गया। 4 वर्तमान नीति रेपो दर क्या है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 8 बार अपरिवर्तित रखा है? ए. 5.5%, बी. 6.0%, सी. 6.5%, डी. 7.0%। आंसर सी. 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने लगातार 8 बार पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए 4-2 बहुमत से मतदान किया है। यह जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 7 जून 2024 को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए दी थी। 5 चिरुकुरी रामोजी राव, जिनका हाल ही में हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया, किस उल्लेखनीय प्रतिष्ठान के प्रमुख थे? ए. सन टीवी नेटवर्क और अन्नपूर्णा स्टूडियो, बी. ETV नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी, सी. GTV और फिल्म सिटी नोएडा, डी. स्टार इंडिया और फिल्मिस्तान स्टूडियो। आंसर बी. ETV नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ETV के प्रमुख चेरुकुरी रामोजी राव का 8 जून 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना में निधन हो गया। 6 हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ द्वारा घोषित दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? ए. महेश भूपति और सानिया मिर्जा, बी. नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, सी. रोहन बोपन्ना और अंकिता रैना, डी. लिएंडर पेस और करमन कौर थांडी। आंसर बी. नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी ने दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। अखिल भारतीय टेनिस संघ ने कोच नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए दिलीप बोस पुरस्कार देने की घोषणा की है। 7 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित अर्थकेयर उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. जलवायु संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना, बी. बाहरी अंतरिक्ष का अन्वेषण करना, सी. महासागरीय धाराओं की निगरानी करना, डी. वन्यजीवों के प्रवास को ट्रैक करना। आंसर ए. जलवायु संबंधी जानकारी को बढ़ावा देना। अर्थकेयर ESA और जापानी एरोस्पेस एजेंसी JXA द्वारा संचालित एक जलवायु उपग्रह मिशन है, जो बादलेरो सोलविकिरण अंतःक्रियाओं की भूमिका को समझकर जलवायु और मौसम पूर्वानुमान मॉडल विकसित करेगा। यह मिशन 28 मई 2024 को लॉन्च किया जाएगा। 8. PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. समीर बंसल, बी. अनिल शर्मा, सी. राजेश कुमार, डी. रवि शंकर। आंसर ए. समीर बंसल। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को 1 जुलाई से नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। 9. NFC साउंड बॉक्स लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ सहयोग किया? ए. HDFC बैंक, बी. ICICI बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. एक्सिस बैंक। आंसर डी. एक्सिस बैंक। भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने मास्टरकार्ड के सहयोग से NFC साउंड बॉक्स लॉन्च करने की घोषणा की। 10.
8 जून को मनाए जाने वाले विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 2024 का विषय क्या है? ए. हेल्थ एंड फिटनेस, बी. मेंटल वेलबींग, सी. ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, डी. कैंसर अवेयरनेस। आंसर सी. ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाने वाला विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इस गंभीर स्थिति से प्रभावित लोगों का समर्थन करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।